हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए और कई बार इमेज की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के टर्म में आएगा, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। सो इसके लिए हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और आपको ये पता है कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि इसकी फोकल लेंथ जनरली पॉजिटिव रहती है और कैसा दिखता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर क्या करेंगे, उस कॉन्वेक्स लेंस को हम प्लेस करना चाहेंगे। सो ये लेट्स से कि अपने पास ये लेंस है, इस लेंस को हम प्लेस करना चाहते हैं और लेट्स से इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है जो कि हमको नहीं पता है। तो उसकी फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट द्वारा। और ये एक्सपेरिमेंट है डिस्प्लेसमेंट मैथड। उसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे, ए बी ऑब्जेक्ट। ये आपकी ऑब्जेक्ट होगी, इसकी एक हाइट होगी, तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको बोल सकते हैं। फिर एक स्क्रीन प्लेस करेंगे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे और ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से लेकर के, ऑब्जेक्ट से लेकर के स्क्रीन तक की डिस्टेंस, उसको हम लेट से कैपिटल डी नाम से जानते हैं। सो कैपिटल डी इज़ द डिस्टेंस। अच्छा, कैपिटल डी आपको पता होगा क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट रखा है, स्क्रीन रखा है, ये फिजिकल थिंग्स हैं, तो उनके बीच का सेपरेशन क्या है ये आप मेज़र कर सकते हो, ईजिली मेज़र कर सकते हो। स्क्रीन को हम फिक्स कर देंगे, दैट मीन्स स्क्रीन विल नॉट बी मूव्ड एनी मोर। ऑब्जेक्ट को भी फिक्स कर देंगे, सो ऑब्जेक्ट इज़ आल्सो फिक्स्ड। इसका मतलब है डी फिक्स हो गया, डी को चेंज नहीं करना है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को बीच में प्लेस करेंगे, इस तरह से प्लेस करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस स्क्रीन पे बने। और अगर ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे बनता है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है और इमेज डिस्टेंस कितना है, उसको ईजिली हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या करने का कि लेट से पहले अपने लेंस को यहाँ पे रखा, मैं पिक्चर बना देता हूँ, लोकेशन ऑफ लेंस लेट से ये, और इसको हम L1 बोल रहे हैं। L1 फर्स्ट लोकेशन है। जब इस लोकेशन पे आप प्लेस करते हो तो आपको इमेज स्क्रीन पे नज़र आएगी। और लेट्स से कि ये जो डिस्टेंस चूज़ की जा रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये डिस्टेंस लेंस के लिए जो है वो x है, और ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है। सो आप बोलोगे कि x विल बी बिहेविंग लाइक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और y विल बिहेव लाइक इमेज डिस्टेंस। नाउ यू विल फाइंड कि ये जो इमेज बनेगी ऑन द स्क्रीन बनेगी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और ये रियल बनेगी क्योंकि रिफ्रैक्शन से जो साइड बन रहा है वो रियल बनता है। तो रियल इमेज बनेगा, स्क्रीन पे बनेगा। इन्वर्टेड भी बनेगा क्योंकि u नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव आएगा, तो इन्वर्टेड बनेगा। तो इसकी एक इमेज बनेगी यहाँ पर इस तरह से। इस इमेज को लेट से हम लोग I1 कहते हैं। I1 फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट पोजीशन को लेकर के। इसके बाद इसके लिए अपने रूल्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैग्नीफिकेशन का रूल, जैसे कि अदर रूल्स रिलेटेड टू दैट, है ना। सो लेट्स से सॉल्व कर लेते हैं इसके लिए L1 पोजीशन के लिए। तो साथ साथ कैलकुलेशन भी आपको जम जाएगा। L1 पोजीशन के लिए u की वैल्यू माइनस x आएगी और v की वैल्यू y आ जाएगी। और हम लोग ये भी कह सकते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें, लेट से M1 मैग्नीफिकेशन है फर्स्ट केस के लिए, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। इन प्लेस ऑफ v आप लिखने वाले हो y पॉजिटिव प्लस साइन कन्वेंशन, यू रिमेंबर। तो वो इनहेरेंटली चल रहा है, उसको ड्रॉ भी ना करें तो भी चल रहा है। और x की जगह u की जगह माइनस x लिखेंगे क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में x एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। और यही जो मैग्नीफिकेशन आएगा ये बेसिकली हाइट्स के रेशियो के बारे में बात कर रहा होगा। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो बताएगा, राइट। ओके, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। सो एक तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। देन आफ्टर एक दूसरा पोजीशन होता है। अब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आप पाओगे कि अगर इस लेंस को हम किसी और लोकेशन पे रखें, लेट से दूसरा लोकेशन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और लेंस को नहीं बनाएंगे, लेंस को हम बाद में बना सकते हैं। तो एक ये लोकेशन है। अगर इस लोकेशन में आपने लेंस रखा, दिस इज L2, सेकेंड इसी लेंस को प्लेस करके आप यहाँ पे प्लेस करो, तो आप पाओगे कि अगर स्क्रीन पर आपको इमेज बनानी है, इफ़ यू वांट टू मेक दिस इमेज ऑन दैट स्क्रीन, फॉर दैट सेक ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये डिस्टेंस,
और ये पुरानी जो डिस्टेंसेस थी वो इंटरचेंज हो जाएंगी। दैट मीन्स ये x बनेगा और ये y बनेगा। सो अगर हम पुराने जो डिस्टेंसेस थे उनको हम एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन्स जो इमेज डिस्टेंस थी उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनाते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको इमेज डिस्टेंस बनाते हैं। देन इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि जो इस इमेज होगा, इमेज इसका बनेगा वो इसी स्क्रीन पे फिर से बनेगा, और जो सेकेंड टाइम इमेज बनेगा वो भी इन्वर्टेड ही होगा, और इस समय उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि x कम हो गया है, y ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि मैग्नीफिकेशन विल बी रिड्यूस्ड। तो दूसरा इमेज भी इसी पर ओवरलैप करते हुए मिलेगा, बट इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस। सो ये I2 मिलेगा, यानी सेकेंड इमेज भी रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, ऑन दिस स्क्रीन फॉर्म हो रहा है। और उसके लिए कंडीशन क्या बनती है कि ये जो ओल्ड वैल्यूज थी दे आर ना एक्सचेंज्ड। इस पॉइंट को यूज़ करें तो आपको L2 के लिए मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू मिलेगी M2, उसकी वैल्यू आ जाएगी अगेन VU, उसके अकॉर्डिंग इसका V कितना होगा x और इसका U कितना होगा -y। सो ये दो मैग्नीफिकेशंस आपको पता चल जा रहे हैं, राइट। अगर ये दो मैग्नीफिकेशंस आपको पता चल जा रहे हैं तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू यूज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यू विल गेट वन इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट M1 इंटू M2। अगर आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहो सो आप देखोगे कि ये आएगा -y/x और ये है -x/y, दे विल गेट कैंसल्ड आउट और ये 1 हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल कर के आता है कि इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये जो दो इमेजेस बन रही होती हैं M1 और M2, मैग्नीफिकेशन की बात करूँ तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आ जाती है, राइट। और कई बार ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में बताइए M1 M2 की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे वो 1 आ रही है। फिर इसको हम हाइट से भी लिंक कर सकते हैं, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि M1 की जो वैल्यू होती है वो हाइट ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी, और M2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ गोइंग टू बी हाइट ऑफ सेकेंड इमेज डिवाइड बाई H0 आएगी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, अगर इन दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो क्या हमको ऐसा मिलेगा H1 H2 डिवाइड बाई H0 इंटू H0 इज इक्वल टू 1, विच विल गिव यू अनदर रिलेशन लाइक कि H0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट H1 इंटू H2। सो मैनी टाइम एग्जामिनेशन में आपको क्या करेगा कि फर्स्ट इमेज की हाइट देगा, सेकेंड इमेज की हाइट देगा और ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में पूछेगा। तो आप इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इन दिस इंटायर स्टफ यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन। सो दिस रिलेशन विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट लेंथ इफ द इमेज लेंथ्स आर गिवन टू यू। दिस रिलेशन विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिकली कि M1 M2 दोनों के मैग्नीफिकेशंस के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वो 1 होती है। तो ये कुछ क्रिटिकल रिजल्ट्स निकलते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड को फॉलो करते हैं, राइट। इसके बाद इस प्रोसेस पे आपने क्या किया है, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ कि ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स रखा है, स्क्रीन को आपने फिक्स रखा है, लेंस को डिस्प्लेस किया है, कई बार आपसे पूछ वो डिस्प्लेस कितना करेगा ये भी कई बार देगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये दैट डिस्टेंस विल बी नोन टू यू, लेट मी ड्रॉ विद ब्लैक कलर। सो ये जो दो लेंसेज के बीच की डिस्टेंस है वो D है और ये फिक्स होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया है, स्क्रीन को फिक्स कर दिया है, तो आप पाओगे कि इनकी पोजीशंस फिक्स हो जाएंगी कि इन्हीं दो पोजीशंस पे डिपेंडिंग ऑन द फोकल लेंथ आप स्क्रीन पर इमेज को ऑब्टेन कर सकते हो। तो D भी आपको गिवन है। सो ना हम लोग स्मॉल d और कैपिटल D को यूज़ करके इसकी फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट मेथड बन जाता है फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दैट फॉर दैट सेक। तो उसके लिए आप बोलोगे कि कुछ यहाँ से ऑब्वियसली दिख रहे हैं, तो उन ऑब्वियस इक्वेशंस को लिख लेते हैं। व्हाट आर दोज ऑब्वियस इक्वेशंस, लेट मी राइट। कि जैसे x प्लस वाई की बात करें या फिर y प्लस एक्स की बात करें, दोनों बराबर रहेगा और दोनों d के बराबर रहेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू डी और y प्लस एक्स इक्वल टू डी, दोनों केस के लिए ये d की वैल्यू होती है। सो एक तो ये रिलेशन आपको मिल गया। आल्सो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा इस d को लेकर के। कैन वी से कि ये जो d की वैल्यू आने वाली है, उसको अगर हम लिखना चाहें तो हाउ वी कैन यूज़ इट, लाइक कि कैपिटल D के टर्म में भी लिख सकते हैं, x के टर्म में भी लिख सकते हैं, y के टर्म में भी लिख सकते हैं, सारी चॉइस अपनी है।
तो अगर हम दोनों को यूज़ करें तो ये x है और ये कितना है, ये भी x है, और ये बीच का कितना है d। सो कैन वी से कि टोटल में से अगर ये दो x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो d बन जाएगा। तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो स्मॉल d की वैल्यू आएगी वो कैपिटल D माइनस 2x आ जाएगी, कैपिटल D माइनस 2x। अब चाहेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर ऊपर रख करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर एक बार x y की वैल्यू आ गया तो फिर हम फोकल लेंथ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। और अगर आप चाहें तो यहाँ से d की वैल्यू को इस पर भी सब्सटीट्यूट करें तो स्मॉल d और भी प्रॉपर वे पे दिख जाएगा। उसके बाद सॉल्विंग थोड़ी सी आसान आएगी। जब कैपिटल D यहाँ पे आप प्लेस करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 2x, which is basically d is equal to y minus x. So we got two equations. One is y minus x is equal to small d. Another is y plus x is equal to capital D. Can we solve these two equations? Of course, add कर देंगे, y निकल आएगा, y की वैल्यू आएगी d प्लस कैपिटल D बाई 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो ये x की वैल्यू बनाएगा, x की वैल्यू आएगी d माइनस स्मॉल d बाई 2। तो इस तरह से x और y की लोकेशन पता चल जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पर हमको लेंस को रखना होगा, सो दैट कि उसकी रियल शार्प इमेजेस हमको स्क्रीन पे मिलना स्टार्ट हो जाए। एंड देन फाइनली व्हाट वी कैन डू इज़ कि लेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स यूज़ द लेंस फार्मूला किसी एक के लिए, और वहाँ से फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी। लेट्स से हम L1 के लिए यूज़ करते हैं तो हमको लिखना होगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज़ इक्वल टू 1 बाई एफ। नो L1 के लिए जो ये फर्स्ट था उसके लिए v की वैल्यू आपको पता है y थी, सो प्लस y आएगा, माइनस u के प्लेस पर माइनस x लिखना होगा, इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब आपको x और y की वैल्यूज पता है। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट एंड गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। सो 1 अपॉन y, इन प्लेस ऑफ y वी आर गोइंग टू राइट एज ए d प्लस d कैपिटल D प्लस स्मॉल d बाई 2। कैन वी से कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। दिस कुड बी रिटन एज 2 डिवाइड बाई d माइनस d। आई एम राइटिंग इन क्विकली f। इसके बाद आप इसको बैलेंस कर सकते हो। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर लेके आएंगे तो ये बनेगा d माइनस स्मॉल d प्लस स्मॉल d डिवाइड बाई, इन दोनों को आपस में स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इससे और भी कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, या फिर इसको रीराइट करेंगे तो ये का स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा और ये 2d बनेगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4d डिवाइड बाई d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, दैट इज़ 1 बाई एफ। So what is the focal length? So formula for focal length is coming as d square minus small d square divided by 4 capital D। आपको याद रखना है कि कौन सा d का क्या मतलब है। कैपिटल D का मतलब यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, और स्मॉल d का मतलब है दो लोकेशंस के बीच का गैप जहाँ पर हम लेंस को रख सकते हैं। अगर वो दोनों नंबर गिवन हो तो हम f निकाल सकते हैं। एज ए टोल्ड यू कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी है, एग्ज़ाम के लिए भी पॉपुलर है। और अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैलकुलेट करना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे और इमेजेस को यहाँ पे वॉच करेंगे दो लोकेशंस के लिए। जिस दो लोकेशंस के लिए इमेज वहाँ पर मिलता है उसको मेज़र कर लेंगे, दैट इज़ स्मॉल d, दैट मीन्स दैट कैन बी मेजर्ड। और इन दोनों फिक्स लोकेशन के बीच का डिस्टेंस आप इजीली मेज़र कर सकते हो, तो कैपिटल D विल बी नोन, और ये दो नंबर नोन होंगे तो फिर हम फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फोकल लेंथ की जो वैल्यू है वो आपको स्मॉल d और कैपिटल D को यूज़ करके मिल जाएगी। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आप उसको नोट कर सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर आपको रियल इमेज बनानी है, क्योंकि ये रियल इमेजेस हैं, सो इन केस यू वांट टू मेक रियल इमेजेस, तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच या फिर ऐसा बोलो कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का कम से कम गैप 4f होना चाहिए। तो यहाँ से जो d की जो वैल्यू होती है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 4f यानी इन
ऑब्जेक्ट और इमेज को इतना स्क्रीन को इतना डिस्टेंस पे रखते हो जो कि 4f से बड़ा है, तो आपको 2 इमेजेस मिलने वाले हैं। अगर आपने 4f पे रखा तो आपको एक ही इमेज मिलेगी, उसके इसमें x और y बराबर हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने उसे कम पे किया तो फिर आपको एक स्क्रीन पे 2 इमेजेस नहीं बनने वाले हैं। सो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हो, और ये फोकल लेंथ है। सो दिस इज़ अबाउट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सो इसलिए एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैं एक बार फिर से क्विकली सम अप कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, द पॉइंट इज़ कि ये मैग्नीफिकेशंस का प्रोडक्ट, इमेजेस और ऑब्जेक्ट की हाइट्स का प्रोडक्ट, और ये फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का, इनमें से कोई भी इक्वेशन आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हो कि ये एक्स और वाई एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों लोकेशंस के लिए, और एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं ये भी एज अ रिजल्ट यू कैन रिमेंबर। ओके, सो इस स्मॉल वीडियो में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू एवरीवन।